हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट जो है यू लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम अदर वर्ड्स। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, जैसे कि राम इज रीडिंग ए बुक इन द गार्डन। राम बगीचे में किताब पढ़ रहा है। तो किताब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो राम। तो राम जो है मेन काम करने वाला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, इसको जो है जानने के लिए हमें कौन, सेंटेंस के बाद में हमें आंसर क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि कौन। जैसे हम कौन का आंसर लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमने देखा कि कौन किताब पढ़ रहा है? राम। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर जैसे कि नाम से जान सकते हैं आप कि कहने की एक चीज, यानी कि एक सब्जेक्ट, जैसे कि राम हो गया एक है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर राम और श्याम, यानी कि ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरे तरह के होते हैं प्लूरल, यानी कि ज्यादा सब्जेक्ट, यानी कि एक से ज्यादा जो होते हैं, जैसे कि यू, वी, दे। और कई बार जो है दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके भी जो है प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम अगर हम कहेंगे तो वो मिलके प्लूरल बना देते हैं। तो ये था आपका जो है सब्जेक्ट। अब हम करेंगे बात जो है वर्ब की। यानी कि वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई काम करना, जो भी हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्रिया। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रिया। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हमने लिया इज राम इज रीडिंग। तो राम क्या कर रहा है इसके अंदर? वो कर रहा है रीडिंग कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है। तो पढ़ना भी जो एक ये हो गया आपका वर्ब, और ये इज और रीडिंग जो हो गया ये आपका वर्ब हो गया। अब ये जो वर्ब है ये भी दो तरह की होती है, जिसमें आपने देखा होगा इज और रीडिंग है। तो वर्ब ये दो तरह की होती है। एक पहली होती है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कि स्पीक, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये स्पीकिंग जो है मेन वर्ब है। दूसरा इसके अंदर जो है ये क्या काम कर रहा है? राम रीड कर रहा है, तो ये रीड हो गया आपका मेन वर्ब। इसी तरह से बच्चा खेल रहा है, तो खेलना जो उसकी मेन क्रिया होगी तो उसको हम बोलते हैं आपका मेन वर्ब। दूसरी वे वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि इनको जो है हेल्प करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा मेन वर्ब के साथ इज आ रहा है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वाज, वर, विल और सेल। ये हमेशा जो है इनके साथ जो है वो लगती हैं। अब इसके अंदर आपको मैं एक बात बता दूं कि जब सिंगुलर जो है आपका सब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर ये सिंगुलर वर्ब लगती हैं, जैसे कि इज लग गया और आई के साथ एम लग गया और आई के साथ वाज आ गया। दूसरी जो बात है, जो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे कि आर हो गया और ये वर्ब हो गया। इस तरह से ये वर्ब का हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। राम जो है किताब पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि किताब, ये किताब जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है हमने पता लगा दिया कि ऑब्जेक्ट जो है राम है, ये ऑब्जेक्ट जो है किताब है। इसके बाद वो जो है जो दूसरी इसके अंदर वर्ड आ गया, जैसे इन द गार्डन, तो इन द गार्डन हो गया आपका अदर वर्ड्स। तो मित्रों हम दूसरा जो एक और सेंटेंस से इसको लेंगे, जैसे सीता इज डांसिंग इन हर रूम। सीता जो है अपने कमरे में डांस कर रही है। तो इसमें कौन डांस कर रहा है? सीता, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है? डांस, यानी कि ये डांस हो गया मेन वर्ब, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये हो गया आपका इन हर रूम, ये हो गया अदर वर्ड्स। इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम एक और जो है सेंटेंस जो है इसी तरह से काफी सेंटेंस का जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।